सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 22nd, उसमें न्यू सेलिंग प्राइस हमें इजीली मिल गया. नाउ लेट मी क्विकली एक्सप्लेन 23rd and 24th directly from the solution. Just to save the time. See, in the 23rd question, keep the question in front of your eyes. I am explaining the solution. So in this particular question, we are given that bicycle manufacturer reduced its selling price by 50%. And then the number of bicycles sold radically increased to 700%. तो अभी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज मान लिया, से फॉर एग्जांपल ₹100, then the selling price of one bicycle was that new SP we just found out yesterday, which it is 240 rupees. If the cost price is 100 rupees, then in that case the selling price of one bicycle will be 240 rupees. Okay. And now here the same thing what will happen is, यहाँ पे देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स अगर हमने 100 लिए, एक बाइसिकल के लिए हमें सेलिंग प्राइस 240 मिल रहा है, तो टोटल 100 बाइसिकल्स के लिए वो उन्होंने पहले कैलकुलेट किया, तो टोटल 100 कौन है रे, हिंदवी का फोन आ रहा है, ठीक है, आई हैव एडमिटेड. ओके, तो नंबर ऑफ बाइसिकल्स अगर 100 है तो क्या होगा, यहाँ पे 100 बाइसिकल का सेलिंग प्राइस माइनस 100 बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस, इतना सब्ट्रैक्शन ले लो, देन यू विल गेट द टोटल प्रॉफिट. सो टोटल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज SP of 100 bicycle minus CP of 100 bicycles. 100 बाइसिकल का SP कितना रहेगा, एक का 240 है तो 100 का रहेगा 240 इंटू 100, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे. CP ऑफ 100 बाइसिकल, एक बाइसिकल का CP हमने अज्यूम किया 100. ये 100 अज्यूम करने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान होता है, और जनरली 100 is utilized to calculate, many times we are not able to calculate the difficult values, so that time we can consider it as 100 means 100% we may say, or the cost price right now we have assumed. तो 100 into 100 वो आ जाएगा 10,000, तो 24,000 minus 10,000 we will get the total profit as 14,000 on 100 bicycles. लेकिन अभी क्या हो गया कि हमारे पास टोटल 700 बाइसिकल्स हैं, ठीक है, और जब 700 बाइसिकल्स हैं तो अभी क्वेश्चन पढ़ो, जब 700 वो सेकंड वाला लाइन, सो इन द सेकंड लाइन व्हाट इज टोल्ड, if the manufacturer, फर्स्ट लाइन में जैसे बोला कि सेलिंग प्राइस reduced by 50%, the number of bicycles sold radically increased to 700%. Initially the manufacturer was getting only 140% profit. तो अभी नेक्स्ट केस में हमें प्रॉफिट निकालना है जहां पे 50% सेलिंग प्राइस हो जाता है, तो 50% सेलिंग प्राइस होगा मतलब 120 रुपीज होगा, और उस केस में नंबर ऑफ बाइसिकल 700 होंगे, और हमारा कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस विल नॉट चेंज, इट विल बी केप्ट एज इट इज 100. खाली सेलिंग प्राइस चेंज हुआ, हाफ क्यों हुआ, बिकॉज इट इज 50% ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, 50% ऑफ 240.
बस अभी 700 के लिए टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो. दैट इज एसपी ऑफ 700 बाइसिकल माइनस सीपी ऑफ 700 बाइसिकल. तो इनका एसपी 700 बाइसिकल का, एक बाइसिकल का एसपी 120 है, तो 120 इंटू 700 माइनस सीपी ऑफ 700. तो एक का सीपी 100 है, तो 700 इंटू 100, तो 700 के ऊपर 2 जीरो डाल दिए. दिस इज 84,000 minus 70,000. The profit is coming out as again 14,000. ठीक है. तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने के बाद भी प्रॉफिट उतना ही मिला, टोटल प्रॉफिट 14,000 का ही मिला. ओके, दैट मीन्स प्राइस रिड्यूस करने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हुआ, तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने के कारण प्रॉफिट तो उतना ही रह गया. ठीक है ना. आप क्वांटिटी कितना भी बेचो, लेकिन अगर कम दाम में बेच रहे तो प्रॉफिट तो कम ही होगा ना, ऐसे. सो दिस इज द कैलकुलेशन. ये समझ में आया सबको? यस सर. इज इट क्लियर? तो इसीलिए ऑप्शन 4 रहेगा आंसर. यस. नो इंक्रीज नो डिक्रीज इन प्रॉफिट, profit percent will remain same because both the answers are equal, 14,000 14,000. So सर option, कैन वी राइट दिस? yes please. सर. हाँ बोलो. सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? मुझे समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया वो पूछो एग्जैक्टली. सर आपने जो बाद में वाली स्टेप की ना 14000, उसके नीचे जो लिखा है 14000, मतलब टोटल प्रॉफिट, नीचे का प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? नीचे का प्रॉफिट जो है बेटा, आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि एसपी माइनस सीपी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ओनली एसपी नहीं लेना है. वी हैव टू टेक एसपी ऑफ 700 बाइसिकल्स माइनस सीपी ऑफ 700 बाइसिकल्स, ऐसे लेना था. तो हमने देखा कि एसपी 700 बाइसिकल में एक बाइसिकल का जो एसपी है यहाँ पे दिया हुआ है 240 का आधा 120 मल्टीप्लाइड बाय 700 बाइसिकल, ये टोटल एसपी रहेगा 700 बाइसिकल का. तो ये वैल्यू आ गया एसपी ऑफ 700 बाइसिकल माइनस सीपी ऑफ 700 बाइसिकल. तो एक बाइसिकल का सीपी हमने 100 अज्यूम कर लिया था, सो 100 इंटू 700. So it has come out as 84,000 minus 70,000, which is 14,000. यस सर, नाउ अंडरस्टूड. Okay, write it down if possible. Write in the solution itself. So when सर you कंप्लीटेड इट. okay. Okay, next question 24. में पूछा गया काउंट, मतलब what is the initial number of bicycles if 1400 bicycles are sold right now. तो right now मतलब 700% जब नंबर ऑफ बाइसिकल्स 700% इंक्रीज हुए, तो जो इंक्रीज हुए हैं बाइसिकल एक्स्ट्रा जो सेल हुआ है इट इज 1400. सो 700% सेल इंक्रीज हुआ, और जो इंक्रीज हुए सेल में ही ये 1400 बाइसिकल्स अभी दे आर सोल्ड नाउ. तो 700% रिप्रेजेंट दिस इंक्रीज्ड सेल ऑफ 1400 बाइसिकल्स. और हमें पूछा गया कि व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बाइसिकल्स. इनिशियल नंबर ऑफ बाइसिकल्स फाइंड आउट करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू जो रहता है वो रहता है 100%. 100% के लिए हम अज्यूम करेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल्स टू बी x, which we do not know. ठीक है, 700 सेल is a new value, 100% cell
is the initial value. It represents the initial value. Okay, now we can cross multiply. परसेंट को आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं. Cross multiply, we will get the answer. Sir, Yes, sir. 200. 200 sir. हाँ sir, 200. So 700 100 into x 1400 upon 700. Yes, sir. 200. मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स जो थे इनिशियली 200 ही थे उसके पास. अभी 700% से उसका सेल इंक्रीज हो गया तो उसके 1400 बाइसिकल सेल हुए, लेकिन कुछ फायदा नहीं क्योंकि उसने हाफ प्राइस में सेल करने के कारण उसको प्रॉफिट कुछ भी नहीं, उतना ही मिला जितना पहले मिलता था. So option number 4 is correct. Initial number of bicycles are 200. Next. Wait sir, 1 minute. Sir, 25. Question 25. देखो, if the present value of an article is P, which increases R% per annum, then its value after n years is equal to P into 1 plus R by 100 whole raised to n. And n year ago, it is P upon 1 plus R by 100 whole raised to n. These are formulae given to us to calculate the answer. तो अभी 25th क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करने हैं ये तीन सिंबल. कौन कौन से तीन सिंबल? वैल्यू ऑफ P. What is P actually? It is the present value of an article, or we can say the present cost of an article. Then इसका कॉस्ट वैल्यू जो है वो हर साल बढ़ते जाता है. ओके, and after n years the cost will increase. So the increased cost after n year it will become P into 1 plus R by 100 whole raised to n. तो अभी यहाँ पे हमें बताया गया कि वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स at the rate of 10% per annum if its present value is rupees 1,62,000. What will be its worth after 2 years? Now we have to try to understand that the meaning of depreciation means it is decreasing. Value of machine will decrease. देखो, आप जब समझो फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बाइक आपने परचेस किया. ओके, से फॉर एग्जांपल इट कॉस्टेड 1,62,000 और हर साल उसका 10% प्राइस कम होते जा रहा है. तो 2 साल के बाद उसका प्राइस कितना होगा ऐसे पूछा गया. ऐसे रियल लाइफ में उसका फीलिंग आपको समझ में आ गया होगा अभी कि हर साल 10% रिड्यूस होगा प्राइस. सो आफ्टर 2 years हाउ मच प्राइस विल बी देयर. ठीक है, सो आफ्टर वो रिड्यूस हो रहा है तो फिर हमें उस फॉर्मूला में 1 माइनस R by 100 लेना पड़ेगा ना. यस, दिस इज द पॉइंट. तो जब यहाँ पे हमें बोला गया इंक्रीजेस बाय R% पर एनम, वी हैड टेकन हियर प्लस, बट व्हेन वी आर सपोज टू कैलकुलेट द decrease value, then we have to take here minus sign. 1 minus R by 100. Yes. तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लिखना जरूरी था, राइटअप में भी दिया रहना चाहिए था कि अगर डिक्रीजेस है यहाँ पे इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस है तो फिर उस केस में पहला फॉर्मूला आएगा आफ्टर n years इट विल बी इक्वल टू P into 1 minus R by 100 whole raised to n. ठीक है, बस अभी इस फॉर्मूला में हमें ये तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, P, R और n. तो ये P का वैल्यू है 1,62,000, R का वैल्यू है 10% and n is number of years, 2 years. Substitute the values and get the answer. Sir, we can solve now. सो सेकेंड मतलब सेकेंड प्रॉब्लम में भी हमें माइनस ही करने की प्लस. From the above problem, what was the value of machine Sir, वहाँ पर ago 2 years ago
in rupees. सर माइनस ही लेना पड़ेगा। हाँ सर माइनस ही लेना पड़ेगा। अभी देखो 2 पर सर 2 साल पहले तो उसका रेट ज्यादा होगा ना। 2 साल पहले अरे बोलने दो रे, कौन बोल रहा है बीच में। 2 साल पहले उसका रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा रेट लाने के लिए बीच में प्लस लेना जरूरी है, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सेकंड केस में प्लस वाला यूज करना है, ठीक है। सर दूसरा वाला यूज करना है। यस सर, सर 1 ईयर अगो वाला, 2 years ago। 1 ईयर अगो वाला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन बीच में प्लस लेना है। यस सर।1 year ago, if it is reducing, सर लेकिन उधर वो रिड्यूसिंग मैंने उधर माइनस लेके देखा ना, तो फिर मेरा वो ऑप्शन नंबर 3 आया सर। wait. Right now 2 years ago the price will increase. प्राइस को इंक्रीज करने के लिए P को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा नंबर लाने के लिए हमें 1 से स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से स्मॉलर नंबर के सॉरी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करो, P अपॉन 1 माइनस R बाय 100 होल रेज टू n, ठीक है। क्योंकि ये डिक्रीज का ही क्वेश्चन है, तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, n years अगो के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा डिक्रीज के केस में, और आफ्टर n years के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, माइनस साइन आएगा बीच में। मतलब आप क्या करो, यहाँ पे और एक लाइन खुद से लिख लो, ये वाला लाइन कि इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल P which decreases by R% per annum, then its value after n year will become this, and before n years it will be this, P upon 1 minus R by 100 whole raised to n। ये फॉर्मूला यूज करना है। आई एम सॉरी, मैंने ये लॉजिक कैसे फाइंड किया, देखो बहुत सिंपल है कि वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होने के लिए नीचे वाला नंबर जो है वो 1 से स्मॉलर होना चाहिए, ताकि ये P बढ़ जाएगा। अब ये नंबर 1 से स्मॉलर रखने के लिए 1 प्लस नहीं करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा वो नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लेना जरूरी है। 1 माइनस R बाय 100 होल रेज टू n। मतलब ये एक डिफरेंस आप याद रखो कि जब आप 1 से स्मॉलर नंबर 0 से बड़ा और 1 से स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हो तो नंबर बढ़ जाता है। सो 10 अपॉन हाफ इज 20, लेकिन अगर 1 से स्मॉलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर डिक्रीज हो जाता है। 10 5 हो गया, यहाँ 10 20 हो गया, तो ऐसे है। इसलिए ये नंबर नीचे वाला 1 से स्मॉलर लाने के लिए मुझे यहाँ प्लस नहीं लेना है, यहाँ मुझे माइनस लेना जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही है ना कि 2 साल पहले प्राइस ज्यादा ही होगा। ज्यादा लाने के लिए P को 1 से स्मॉलर नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख के रखो डिक्रीज वाला साइड में। चलो और कोई डाउट? 27 भी लेना है? नहीं सर 27 इजी था। ओके ट्वेंटी 29 30 प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, ये फॉर्मूले तो आपको पता ही है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपन CP इंटू 100। ये नया है आप सबके लिए। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो कभी कभी क्या होता है, आप जब मेडिकल में गए होंगे
तो किसी टैबलेट के ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ रहता है, से इट इज रिटन देयर दैट द प्राइस रिटन प्रिंटेड प्राइस, इट इज कॉल्ड एज मार्क प्राइस, और वी में से शॉर्ट में एमपी। तो वो मार्क प्राइस ऐसा है रहता है 130 रुपए, लेकिन जब आप उसका कैलकुलेशन करके मेडिकल वाला व्यक्ति क्या करता है, वो आपसे खाली 110 रुपए ही लेता है, 20 रुपए कम लेता है। So that means you can say that he has reduced the price by giving us discount. और ये डिस्काउंट क्या रहता है, वो जो मार्क प्राइस है जो कि 130 रुपए था, और एक्चुअली हमें उसने सेल किया 110 रुपए में, तो 130 माइनस 110 दैट इज 20 रुपी उसने डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है, प्रिंटेड प्राइस से थोड़ा कम दाम में अगर हमें मिला कोई भी चीज, तो वो उसको उतना जो अमाउंट है जितना कम दाम है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। आया। ऐसा बहुत बार होता है ना, जब मार्केट में जाते हैं तो ये मार्क प्राइस से कम दाम में हमें बहुत बार देते हैं वो लोग। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे लोग चीटिंग करके पहले से ही मार्क प्राइस ज्यादा लगा देते हैं, और हमें सेलिंग प्राइस करते वक्त वो उसका प्रॉफिट बना लेते हैं। हाँ सर, वो उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। हाँ हाँ सर, 500 रुपीज का शर्ट 1000 का बना के 300 रुपीज कट कर देते। मतलब वो एक्चुअली प्रिंटेड प्राइस था 500, देना चाहिए था उसने 300 में, लेकिन उसने पहले चिपका दिया 1000 रुपए का प्राइस और 300 कम कर दिया, 800 रुपए में दे दिया। ठीक है, आजकल का छोड़ दो, ये फॉर्मूला समझ लो। 28th क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस and the discount on 10 oranges is equal to the profit on 5 oranges. What is the percentage of the profit? अभी देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ये फॉर्मूला तो यूज करना ही करना है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, टाइम कितना रह गया? अरे सर 7:20 हो गए। हाँ सर। अगला कौन सा लेक्चर है? सर केमिस्ट्री। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, तो मैं वो लिख के ले रहा हूँ, सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू एसपी ऑफ 9 ऑरेंजेस, and discount on 10 oranges is equal to profit on 5 oranges, और हमें पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, which is nothing but profit upon CP into 100। तो अभी हमें यहाँ पे सीपी फाइंड करना है और प्रॉफिट फाइंड करना है, ताकि हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सके। ये जो पहला फॉर्मूला है सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस, समझो एक ऑरेंज का सीपी हमने सीपी इतना लिया, तो 12 ऑरेंजेस का सीपी आएगा 12 इंटू सीपी, एंड इट इज इक्वल टू एक ऑरेंज का एसपी हमने एसपी इतना लिया, तो 9 ऑरेंजेस का एसपी मल्टीप्लाइड बाय 9 ऐसे आएगा, और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट एक्चुअली प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें एसपी अपॉन सीपी का रेशो मिलेगा 12 अपॉन 9, दैट इज 3 4 जा 4/3। सो ये हुआ एसपी और सीपी का रेशो। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ,
और यहाँ पे बताया गया कि डिस्काउंट ऑन द 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंजेस। मुझे लगता नहीं इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें तो सीधे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लेना है। सो ठीक है, हाँ सर, वैसे करने के बाद आंसर आता है ना। वी नीड नॉट टेक हियर सेलिंग प्राइस, ओके नॉट नीडेड। तो ये जो रेशो है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, और एसपी को ले सकते हैं 4x, यहाँ रेशो दिया हुआ है 4x, एंड इसको ले सकते हैं 3x। ठीक है, तो 4x माइनस 3x अपॉन 3x, that is 100 upon 3, 32.33%। लेकिन मुझे डाउट है, क्योंकि हमने डिस्काउंट कंसीडर नहीं किया। डिस्काउंट के केस में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, प्रॉफिट का कैलकुलेशन डायरेक्ट एसपी माइनस सीपी नहीं होता। प्रॉफिट का कैलकुलेशन डिस्काउंट के केस में देखो कैसे होता है। पहले तो डिस्काउंट के केस में प्रॉफिट निकालते वक्त एसपी कितना लेना रहता है? एसपी हैज टू बी टेकन एज क्योंकि डिस्काउंट दिया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझो एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, उसका मार्क्ड प्राइस, मार्क किया हुआ प्राइस समझो 120 है, उसका सेलिंग प्राइस 110 है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितना मिला? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 10 रुपीज। अभी मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज, जनरली वी कैलकुलेट एसपी माइनस सीपी, लेकिन डिस्काउंट के केस में प्रॉफिट लेते वक्त हमें डिस्काउंट भी कंसिडर करना जरूरी रहता है। सो इन दिस केस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज मार्क प्राइस एक्चुअली एसपी अपॉन एसपी माइनस सीपी से तो हो जाएगा, लेकिन 10 रुपीज और कम हो गए तो ज्यादा वो डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो एसपी माइनस सीपी, हाँ बोलो आर्या। सर वहाँ पे आपने एसपी माइनस सीपी 100 कैसे लिया? एसपी माइनस सीपी 100? नहीं, वो मैंने एग्जांपल दिया बेटा, ये जो बॉक्स में लिखा है दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते वक्त डिस्काउंट के केस में हम ऐसा नहीं करते, वी हैव टू यूज मार्क प्राइस ऑल्सो। तो मार्क प्राइस जो रहता है प्रिंटेड प्राइस, उसमें से पहले सेलिंग प्राइस माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा?
मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दैट इज डिस्काउंट, और ये जो डिस्काउंटेड अमाउंट है प्लस कॉस्ट प्राइस, discounted amount plus cost price, that sorry CP, that will be equal to the profit. Yes, this is correct. आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट प्लस CP, क्योंकि डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ ये गलती हुआ मुझसे कि मैंने सीधा प्रॉफिट SP माइनस CP लिया, सो 33.33% इज नॉट द आंसर। यहाँ पे हमें आंसर निकालते हुए देखो कैसे निकालना है। Here we have to take it as MP minus SP plus CP, ऐसे लेना है। So profit is, प्रॉफिट का ये फॉर्मूला आप साइड में लिख के रखो डिस्काउंट के केस में। ऐसे लिखना है साइड में, इफ देयर इज डिस्काउंट then profit is equal to MP minus SP plus CP. सर आज गोविंद सर की लिंक आ गई। सर की लिंक आ गई तो फिर इसका कैलकुलेशन हम कल करेंगे फिर, ठीक है। ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में लिख लेना। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय।